ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं का प्रभु, ओ सामर्थ्य में सबसे महान मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी पिता महान है प्रभु जी पिता परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद है मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपके नाम की तारीफ हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पवित्र ओ पवित्र ओ पवित्र मेरे प्रभु जी पिता, धन्यवाद है प्रभु। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर इस प्रभु जगह के लिए मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस जगह प्रभु हम लोग आपके दास भक्त, आपके प्रिय लोग प्रभु इकट्ठा होते हैं मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। और प्रभु इस घड़ी आपकी महिमा प्रभु जी पिता हम लोग करने पाए मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद दें प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी प्रभु यहाँ पे कार्यक्रम होता है प्रभु जी पिता, पवित्र आत्मा सहायता और मदद कीजिए मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। पास्टर साहब को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जितने लोग हैं प्रभु आपके हाथों में सौंपे जाते हैं मेरे प्रभु जी पिता। हम धन्यवाद दें प्रभु, आपकी उपस्थिति में होने पाए प्रभु ये कार्यक्रम मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद दें प्रभु, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद दें प्रभु जी पिता, और धन्यवाद से तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। ठीक है, गीत को हम लोग गाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, भारत को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, भारत को रखना संभाल कर। देश में रहे न्याय का राज एक हो जाए, हम सब यहाँ सिखाया है यीशु ने, सबको प्यार सबको प्यार सबको प्यार, सच को कहे जा जीवन बड़ा है जा, प्यार जिंदगी प्यार बंदगी, यीशु ने हमको यही सिखाया, यीशु ने हमको यही सिखाया। मेरे देश को रखना संभाल कर, भारत को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, भारत को रखना संभाल कर। इस समय हम लोग झंडा उत्तोलन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कुछ बातों को आज के दिन में सुनेंगे। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि फिर से एक बार हमारे बीच में सर्वशक्तिमान प्रभु प्रेमी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का कर्ता प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद आज के स्वतंत्र दिवस जो हमारे भारत देश में मनाया जा रहा है प्रभु जी।
हे प्रभु, हम आज के दिन के लिए हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हमारे भारत की जय के साथ हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, आज के इस समय के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उपस्थित हर एक व्यक्ति हम आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। ये छोटा सा कार्यक्रम जो आज का उत्सव भरा ये समय हमारे बीच में आपने दिया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज का ये दिन प्रभु आपके नाम को हम महिमा देंगे पाएं। पिता, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की सारी भाग आपके हाथों में सौंप कर यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। सुन लीजिए और दया से ग्रहण करें। जैसे हम लोग जितने भी प्रभु के दास लोग हैं सब मिलकर हम लोग झंडा उत्तोलन करेंगे और उसी के बाद उसी संचन जो है सब मिलकर हम लोग राष्ट्रीय गान को एक साथ में गाएंगे, झंडे को सलामी देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाथ लगाइए सब लोग। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल चलति तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ठीक है, इस समय सबों को 80वां स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई सबों को। आज हम लोग मिलकर पूरे भारतवासी आज के दिन हम लोग पूरे 80वां जो है वो स्वतंत्रता दिवस को आज के दिन हम लोग मना रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का क्षण है। और सही मायने में आज़ादी क्या होती है उसको उस समय जो लोग इस समय से होकर गुजरे थे 1947 से पहले के लोग उस बात को अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि आज़ादी क्या होती है कर। सो पूरे 200 साल अंग्रेज हमारे देश में राज किए और बहुत ही कठिन समय से होकर हमारे देशवासी जो है हमारे पूर्वज हमारे पुरखे जो है गुजरे उसमें से, और उन्होंने इसकी भारी कीमत चुकाई। कई लोगों ने अपने प्राण को दिया और जो है कई लोगों के साथ में जो है लंबे समय तक वो जेल में रहे, मगर आखिर में उन्होंने अपने देश को जो है अंग्रेज़ों के हाथों से जो है आज़ादी दिलाई। आज शायद उस बात को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, हम उस बात को महसूस नहीं कर सकते हैं, मगर आज हम इस बात को जान सकते हैं कि आपको आज हमको हर बातों से जो है हमको एक आज़ादी जो है यहाँ पर मिली हुई है। सो ज़रूर हम लोग 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ, मगर आज भी लोग कई बातों के गुलाम हैं, आज भी लोग पाप के गुलाम हैं, आज भी लोग कई सारे बातों के गुलाम हैं। और उसी गुलामी से आज़ादी दिलवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी आज से 2026 वर्ष पहले इस दुनिया में आए और उन्होंने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आज़ाद करेगा, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और आज हम में से कई सारे लोगों ने उसी सत्य प्रभु यीशु मसीह को जानकर हम लोग उस आज़ादी को अपने जीवन में प्राप्त किए। हम लोग शराब के गुलाम थे, हम लोग कई सारे बुरे चीज़ों के गुलाम थे, हम लोग कई ऐसे बातों के गुलाम थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमको उन बातों से आज़ादी दिलाई। सो देश तो आज से जो है वो 80 साल पहले जो है आज़ाद हो चुका,
मगर फिर भी आज लोग पाप के, श्राप के, कई बातों के गुलाम हैं। रोमियो का पत्री में लिखा हुआ है कि जो जिससे हार जाता है वह उसका दास बन जाता है ना। जो जिससे हार जाता है उसका दास बन जाता है। मगर प्रभु यीशु मसीह जो है हमको उन बातों से विजय दिलाए, ताकि जो है हम उन बातों से जय प्राप्त कर सके, आज़ादी प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ में एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते हमें अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। पौलुस जो है लिखता है, आपका पहला तिमुथी 2 में लिखा है कि मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, विशेषकर राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम चैन, भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन को बिता सकें। आगे लिखा है कि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता, जो भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार और सब सत्य को भली भांति जान लेकर। सो जरूरी है कि हम लोग अपने देश के जो आज राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने भी संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, उनके हित के लिए, उनके कुशलता के लिए हमको प्रार्थना करना है। क्योंकि यिर्मयाह में लिखा हुआ कि उनकी कुशलता में तुम्हारी कुशलता, मतलब कि हमारा देश कुशल से रहेगा तो हम भी कुशल से रहेंगे, हमारा देश उन्नति करेगा तो हम भी उन्नति करेंगे। इसलिए एक विश्वासी, एक मसीह होने के नाते अपने देश के लिए हमको निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने देश के जो शासक प्रशासक हैं उनके लिए हमको निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो पापों की गुलामी से आज़ाद दिलाता है ना, उस प्रभु यीशु मसीह का, उस उद्धारकर्ता का हमको लोगों के बीच प्रचार करना है, उनको गवाही देना है, ताकि जैसे हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए, उसी प्रकार लोग पाप और श्राप और नशे और कई प्रकार के बंधनों से आज़ाद। सो फिर से एक बार, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मगर एक बात कहना चाहता हूँ फिर से एक बार, आप सबों को जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय मसीह। कुछ कहना चाहिए? बोलिए। तो सीख है, परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ हो। और सच में आज दूसरा बार जो है हम लोग झंडा यहाँ पर तोलन किए हैं, और ये बहुत ही आशीषमय रहा, और इस बात को दर्शाते कि हम भी भारतीय हैं। आज लोग हमें इसी नज़र देखते हैं कि हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम विदेशी हैं, विदेशी धर्म को अपनाते हैं, हम भारतीय नहीं हैं। कई लोगों का कहना है कि हम विदेशी हैं, लेकिन आज हम इस झंडा तोलन करके इस बात को साबित करते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं, और भारत जो है हमारे दिल में बसता है। इस बात को हम आज साबित करते हैं इस प्रकार से झंडा तोलन करके। तो निश्चय और बहुत ही खुशी की बात लगती है जग में कि जब आज दूसरी बार यहाँ पर फरार है, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और अच्छी बात है इस बात को लेकर कि प्रभु के दास आज हमारे सभी आज यहाँ पर मौजूद है। पिछले बार तो कुछ ही लोग थे, लेकिन आज हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इस बात पे प्रभु को धन्यवाद करते हैं और खुशी मनाते हैं, और रियल में इस बात को जानते हैं। प्रभुदास ने कहा कि आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग जो है शहीद हुए, लेकिन आज देश तो आज़ाद हुई अंग्रेज़ों से, लेकिन आज रियल आज़ादी हमें प्रभु यीशु मसीह देता है, और वो हमारे केवल हमारे देश के लिए नहीं, वरन संपूर्ण पूरा विश्व के लिए उसने अपना कीमती लहू बहाकर बलिदान दिए, और मानव जाति का उद्धार और आज़ादी के लिए उसने अपने प्राण को दिए। हमें इस बात को याद करने की ज़रूरत है, और ये झंडा तोलन इस बात को याद दिलाती है कि वीर शहीद जितने लोग लड़ाई में मर गए उसको याद करते हैं। जब जब झंडा फहराई जाती है तब तब वो लोग याद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोग प्रत्येक दिन उस आज़ादी को याद करते हैं जो यीशु मसीह हमारे लिए लहू को बहाए। हम प्रत्येक दिन प्रार्थनाओं में हम इस बात को याद कर पाते हैं, लेकिन आज हम एक ही दिन का झंडा फहरा कर इस बात को याद ना करें कि हम हमारा देश आज़ाद है, वरन हम प्रत्येक दिन अपने आप को याद करें कि हम आज़ाद हैं, और हम आज़ादी के लिए लगातार हमारे देश, राज और राजाओं के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर संगति, सुंदर उपस्थिति के लिए। तो परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ। सबको जय मसीह की जय। हाँ, एक बात को मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं एक दिन सुन रहा था, ये आचार्य विकास मैसी जो है वो एक बात को बता रहे थे कि जब देश में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस समय में उसी दरमियान हमारे देश में साधु सुंदर सिंह भी थे। तो महात्मा गांधी ने साधु सुंदर सिंह को कहा कि आप हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों नहीं शामिल हो जाते हैं करके। तो उन्होंने कहा कि
ठीक है आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मैं पूरे विश्व की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहा हूँ करके बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग पाप अस्त्राव के बंधन से जो है आज़ाद हो जाए करके, सो मुझे अपना काम को करने दीजिए करके बोलते हैं। तो बहुत अच्छा मुझको लगा था कि यानी इस प्रकार के बातों को सुनने के लिए मिलता है। सो बहुत ही ज़रूरी है कि लोग असली आज़ादी को प्राप्त करें। हालांकि हम अपने देश में इसमें आज़ाद हैं, मगर संपूर्ण रीति से है ना हमको आज़ाद होने की आवश्यकता है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेंगे हमारे सेवक भाई ने? चलिए ठीक है, तो आप लोग अगर कोई अपना बात विचार रख सकते हैं तो आपको 2 मिनट समय दिया जाएगा, जो विचार देना चाहते हैं अपना। ठीक, अंतिम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सामर्थी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी कि आज के दिन प्रभु हम 80वां प्रभु जी स्वतंत्रता दिवस को बड़ी पिता जोश के साथ में प्रभु जी उत्साह के साथ में हम इसमें मना रहे हैं प्यारे प्रभु जी। और हम ही नहीं प्रभु जी, पूरे भारत वर्ष में जगह जगह इसमें प्रभु जी तिरंगे को लहरा कर प्रभु जी उस विजय की घोषणा की जा रही है परमेश्वर पिता। इसमें प्यारे प्रभु दिल्ली के लाल किले में भी प्रभु हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रभु जी इसमें झंडा उत्तोलन किया जा रहा है प्यारे प्रभु जी। और कई स्कूलों में, कॉलेजों में, कई प्रभु ऐसे संस्थानों में प्रभु जी इसमें राष्ट्रीय हमारे तिरंगे झंडे को प्रभु जी वहां पर पिता परमेश्वर फहराया जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम गुलाम थे प्रभु पूरे 200 वर्ष प्रभु जी, मगर प्रभु जी हमारे वीर सुपूतों ने प्रभु जी अपने प्राणों की आहुति देकर प्रभु जी हमको प्रभु उस गुलामी से आजाद किया प्रभु जी। मगर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम अपने देश में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बावजूद भी हम पाप के गुलाम थे प्रभु, हम श्राप के गुलाम थे प्रभु, हम शैतान के गुलाम थे प्रभु जी, हम कई ऐसे बातों के गुलाम थे प्रभु जी। मगर यीशु मसीह आपने उस गुलामी से हमको आजादी दिलाई। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। और आज के दिन प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक को प्रभु जी इस समय मसीह यीशु के नाम से आशीष दीजिए प्यारे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को भी प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ओ प्रभु गृह मंत्री अमित शाह को, और प्रभु जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सुप्रीम कोर्ट को प्रभु, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को प्रभु जी, और इलेक्शन कमीशन प्रभु, हम तमाम इन बड़े संवैधानिक संस्थाओं को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश में जितने ये बड़े अधिकारी हैं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु, राजा का मन नालियों के जल के समान होता है, ओ यहोवा जिधर चाहता है उसको उधर मोड़ देता है करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप जैसा चाहते हैं आप उनके हृदय को मोड़ दीजिए प्यारे प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति, सुरक्षा, सद्भावना, भाईचारा, आपसी एकता हमारे देश में बनी रहने पाए। हम इसमें प्रार्थना करते हैं, विशेषकर आसाम में जो लोग हैं प्रभु, जिसमें बाढ़ से प्रभावित है प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु कई लोग ने प्रभु अपने जान माल का भारी क्षति हुआ है प्रभु जी, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, कई लोग घर से बेघर हो चुके हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे आसाम भारत देश का वो अभिनय अंग है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सुधि लीजिए प्रभु, आप उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। और हमारे देश पर प्रभु जी जो प्रभु शासक है पिता, उन पर ध्यान देने पाए प्रभु जी, और उनको इस आपदा की घड़ी में उनको सुरक्षा प्रदान करने पाए, उनको उस आपदा से बाहर निकालने पाए प्रभु जी। हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्यारे पिता, और हम प्रार्थना करते हैं इसमें विशेष घड़ करके पिता अपने सर ओ प्रभु जी, हम पूरे पिता भारतवर्ष को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे देश के ऊपर प्रभु आपका हाथ होने पाए, हमारे देश की सुरक्षा प्रभु आपके हाथ में होने पाए प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु कि देश में लोग मिलजुल कर रहने पाए, किसी प्रकार के सांप्रदायिक हिंसा या दंगे ना होने पाए। जिस प्रकार आज इस तिरंगे के लिए पूरा प्रभु हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु हमारे देश में लोग मिलकर रहने। हम धन्यवाद देते हैं कि हम भी प्रभु जी आज के दिन प्रभु इससे खुशी में शरीक होने पाते हैं। फिर से एक बार गुटुआ कलीसिया जिसे मौजूद आपके दास भक्त हैं, सब हम आपके हाथ में सौंपते हैं। फिर से एक बार आपके नाम की तारीफ और महिमा करते हुए ये विनती मांगते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से।
आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में सदा सदा तक होती रहने पाए। आमीन।